क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये हमें कहता है कि इसमें x का कोएफिशिएंट बताओ, यानी कि x के साथ जो भी नंबर है वो बताओ। तो हमें अगर हम ध्यान से देखें तो ये सिंप्लीफाई हो रहा है। जब भी ऐसा है ना तो उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो अपन क्या है ना, पहले इन दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे x माइनस टू है और x माइनस थ्री है, इनको मल्टीप्लाई करते हैं और साइड में जो x प्लस फोर है उसे ऐसे ही होल्ड कर देते हैं। x जब x से मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर। फिर x जब 3 से होगा माइनस 3x। अब x इन दोनों से हो गया, अब ये रह गया माइनस टू। माइनस टू जब x से होगा माइनस 2x। माइनस टू जब माइनस 3 से होगा माइनस माइनस प्लस, और 2 3 जा 6। ये हमारा फर्स्ट जो है दोनों सिंप्लीफाई होके ऐसा बनेगा। इसमें थोड़ा ठीक कर लो चीजें। जैसे अभी x प्लस फोर तो बगल में है, छोड़ो। यहाँ देखो, यहाँ अगले स्टेप में x स्क्वायर को x स्क्वायर रखते हैं, ये दोनों हो जाएंगे माइनस का 5x प्लस में 6। कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके बाद x प्लस फोर है ना। अब इसका ब्रैकेट इसके साथ ओपन करते हैं, यानी कि ऐसा समझ लो कि x प्लस फोर, पहले x को इस पूरे से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर 4 को करते हैं। अगर आपको ये ब्रैकेट सॉल्व करने मुश्किल लगते हो ना तो एक एक करके लिख देना, ऐसे चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, पहले इससे पूरा x मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस का साइन इसको दोबारा लिखो। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, फिर इससे कौन मल्टीप्लाई होगा, 4, ताकि आपके लिए चीजें आसान हो जाए। तो बेटा x जब इससे मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर और x है, टोटल x की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। माइनस 5 जब इससे होगा तो 5x का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, प्लस में 6x होगा। कोई दिक्कत। फिर इस 4 की बारी है, जब 4x स्क्वायर से होगा तो 4x स्क्वायर होगा। 4 जब माइनस 5 से होगा तो 4 पंजे 20 होता है और माइनस का साइन 20x होगा, प्लस में 4 6 24 हो जाएगी। आपका मेन काम है यहाँ पर, आपका जो मेन काम है वो है x को, x वाले के कोएफिशिएंट ढूंढना। आप पहले देखो x यहाँ कितने नंबर है, एक नंबर है, और यहाँ एक और नंबर है ना। उसके अलावा ये पावर 3 है, ये 2 है, इग्नोर करो इग्नोर करो इग्नोर करो। सिर्फ ये 2 नंबर बचे हैं। इन दोनों को अगर अलग से लिखूं मैं तो एक लिखा हुआ है 6x और एक लिखा हुआ है माइनस 20x। इन दोनों को सॉल्व करूंगा, क्या होगा, माइनस का 14x, यानी कि x के पास ये बचेगा पूरा सॉल्व करके ना, x के पास ये नंबर बचेगा, तो इसका कोएफिशिएंट होगा माइनस का 14। किस किस का यही आंसर आया। चलो सेकंड क्वेश्चन का ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर हम सेकंड देख रहे हैं। अपने को क्वेश्चन दिया था, कह रहा है कि भैया एक्स स्क्वायर प्लस 2x दे रखा है, जीरोस निकालो। दो चीज बोलेगा बेटा आपको पेपरों में, या तो बोलेगा फैक्टराइज करो या बोलेगा जीरोस निकालो। अगर आपको बोलेगा ना जीरोस निकालो, बेटा इसका मतलब है, जीरोस का मतलब है कि जो आप फैक्टराइजेशन करते हो ना उसको उतना करो और उसके बाद एक स्टेप और एक्स्ट्रा जाना है, यानी कि यहां पर फैक्टराइज करो। फैक्टर, अब आप देखो ना हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, तो आपको पता है फैक्टर भी 2 बनेंगे और जीरोस भी 2 बनेंगी। बस इस पे ध्यान दो, फैक्टराइज करो बस। एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब आपके मन में एक सवाल है, मैं आपको एक हिंट देता हूँ, यहाँ बगल में बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात। बेटा अगर क्वेश्चन आपका ये आप देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला है, क्वाड्रेटिक मतलब जहां पावर 2 होती है, तो वो ऐसा होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ऐसा होता है कि नहीं होता। आपको पता है इसके 2 आंसर होते हैं, यानी कि 2 फैक्टर बनते हैं। बेटा मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, मैं जो ये बात बोल रहा हूं, अगर ये क्वेश्चन में 3 टर्म्स है और किसी भी क्वेश्चन में आपको 3 टर्म्स नहीं दी जाए, कोई सिर्फ 2 ही टर्म्स दी जाए, देन द क्वेश्चन इज वेरी इजी। इट इज वेरी इजी टू फाइंड द फैक्टर ऑफ इट एंड इट इज वेरी इजी टू फाइंड द जीरोस ऑफ इट। सो व्हाट वी हैव टू डू, कैसे हमें ये आसान लग रहा है, क्या ऐसा करना है, क्वेश्चन पे बस फोकस करो। ये दोनों है, अगर आप ध्यान से देखो तो रिलेट करो तो बेटा आसान है। क्या कुछ नहीं करना, इन दोनों में क्या करो, x कॉमन ले लो, क्योंकि उसके अलावा x आराम से देखो कॉमन आ सकता है। अगर यहाँ बगल में 4 लिखा होता तो तीनों में x कॉमन आ जाता, नहीं, लेकिन यहाँ तो है ही नहीं ना वो, यहाँ तो सिर्फ यही दोनों है। तो क्या करो बेटा, इसको आसान बनाने के लिए दोनों में से क्या कॉमन ले लो, x। x यहाँ पावर 2 बार था, तो अब कितनी बार रह जाएगा, 1 बार, और यहाँ पे x था, इसको हटा दो, अब क्या रह जाएगा, सिर्फ। बेटा बन गए 2 फैक्टर, देखो एक फैक्टर ये रहा, एक फैक्टर ये रहा, खत्म हो गया काम। मैं बोला ना, जब आपको 2 में से कोई 3 में से कोई 2 ही चीजें, तो क्वेश्चन बड़ा ही आसान है बेटा। यहाँ बन गए फैक्टर, फैक्टर बनाने होते तो हो गया काम, लेकिन अभी जीरोस निकालनी थी। बेटा जीरोस निकालना कुछ नहीं, जब आपके फैक्टर आ जाए ना उसी को जीरो के बराबर रख देना, उसी को
जीरो के बराबर, और एक एक्स को पहले जीरो के बराबर रखना, ध्यान से देखो, एक एक्स को पहले जीरो के बराबर रखना और फिर दूसरे को भी एक्स प्लस टू को भी किसके बराबर रखना, जीरो। तो एक से तो आपके एक्स की वैल्यू आ गई जीरो, अब दूसरे से क्या करो, एक्स की वैल्यू क्या निकाल लो, माइनस टू, क्योंकि टू उधर जाएगा, माइनस टू, बन गए दो जीरो। समझ में आया? तो बेटा ये क्वेश्चन में मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ, ये क्वेश्चन में आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जीरो निकालनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, चीजें आसान हो, तीन में से दो ही चीजें दी हो, एक ही चीजें दी हो, तो ऐसे करना है। ये आपका फैक्टर है और फैक्टर की जीरोस निकालनी हो तो उस फैक्टर को ही किसके बराबर रख दो, जीरो, एक एक करके। आप खुद बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने फैक्टर बनने थे, दो, क्या दो नहीं बने, पहला ये रहा, दूसरा ये रहा, जीरोस भी उन्हीं से ही निकलेगी, फिर दो जीरो निकल गए, एक जीरो जीरो ही है और एक जीरो माइनस टू है, कोई दिक्कत तो नहीं। उतारते चलना, पहले मैं समझा दूंगा आराम से, ठीक है ना। इतने पार्ट की मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से घर पे कर लेना। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब मेरी बात ध्यान से समझना बेटा, बहुत ध्यान सुनो, के की वैल्यू निकालनी है बेटा। ये वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा कॉमन है और बहुत ज्यादा चांस है इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आने के, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना ध्यान से, ठीक है ना। ये इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पिछले 3-4 साल में बहुत बार दिखते हैं, तो ये बहुत ऐसे हैं ट्रेंडिंग क्वेश्चन, पर इसमें क्या है ना, हर बार यही चीज डाल रहा है, तो फिर कुछ चेंज करेगा, तो हो सकता है इसी में कुछ एडवांस आ जाए। हाईएस्ट पावर 3 है, कितनी जीरोस हो सकती है, 3, लेकिन एक जीरो आपको दे रखी है, और आपको पता है, मैंने आपको बता रखा था कि जब भी किसी क्वेश्चन में एक उसकी जीरोस जब दे रखी होती है तो वही वैल्यू आप उसके अंदर पुट करोगे तो पूरा आंसर क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ये मैंने सिखाया था आपको। ये हमारा पोलिनोमियल है एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x प्लस के। अगर मैं इसमें जो हमारा पोलिनोमियल x है उस x की वैल्यू एक जीरो, क्योंकि दे रखी है, बोला हुआ है उसने कि ये एक जीरो है, तो अगर मैं x की वैल्यू 3 इस पूरे में डाल देता हूं तो मेरा पूरा आंसर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो अभी मुझे पता है ये इसकी जीरोस है, तो मैं बस यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ क्या पुट करने वाला हूँ, 3। यानी कि बेटा शॉर्टकट सिंपल यही है, कभी भी कोई बोले कि k की वैल्यू निकालो, a b c कुछ भी निकालो और एक उसकी जीरोस दे रखी हो, वो वैल्यू उसमें पुट कर देना और बराबर उसको जीरो के रख देना। यहाँ देखो 3 की जगह डालोगे 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स की जगह 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू इधर 3 प्लस के। बेटा 3 की क्यूब होती है 27, माइनस में ये भी बेटा 27 ही हो जाएगा, पूरा सॉल्व करना। 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 को 3 से गुना करोगे 27 होगा, प्लस ये क्या होगा 9 होगा, प्लस के बराबर जीरो। बेटा ये दोनों तो कट ही गए, 9 को उधर भेज दो, के की वैल्यू उधर जाके -9 हो जाएगी। किस किस का आंसर -9 आया, ये तो आगे होगा, कुछ भी नहीं था बेटा। ठीक है, चले आगे, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बेटा ध्यान समझना, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनो, इधर देखो। अपने को जीरोस निकालनी है बेटा। जीरोस मतलब फैक्टर, जीरोस मतलब फैक्टराइजेशन, और फैक्टराइजेशन के बाद जीरोस आ जाती है। तो आप बस किस पे ध्यान दो, आप ध्यान दो फैक्टर बनाने पे। ये x-2 होल स्क्वायर ओपन होता है और तो कुछ है नहीं। नहीं तो आप चाहो तो एक और बहुत बढ़िया काम कर सकते हो, मैं दूसरा काम भी बताऊंगा। पहले आपको बेसिक, आप बोलो भैया a - b का होल स्क्वायर, a + b, ये दिख रहा है आपको, इसके अलावा कुछ दिख रहा है? बहुत बढ़िया, किसी को दिख रहा है? आप बताओ। -b²। आप इस पूरे को a मान लो, आप इस पूरे को a मान लो और इस पूरे को b मान लो, तो ये क्या होगा a² माइनस b², जिसका फॉर्मूला a + b इंटू a माइनस b होता है। कोई दिक्कत? आप a किसको मानोगे बेटा, x-2 को, b किसको मानोगे बेटा, x + 2 को, और फिर आपको क्या लिखना है इधर a + b। a + b मतलब a मतलब x-2 प्लस b मतलब x + 2, फिर इधर a मतलब x-2 और माइनस b मतलब x + 2। कोई दिक्कत? इसके बाद ब्रैकेट ओपन कर लो, x-2 प्लस x + 2। कोई दिक्कत? फिर इसके बाद ध्यान से देखना, x-2 ये इधर होगा माइनस का x, माइनस प्लस माइनस का 2। कोई दिक्कत? देखो इधर कुछ कट रहा है, 2 से 2 कट रहा है, x और x कितने x, 2x। x का स्क्वायर मत कर देना, बस यहाँ थोड़ी खराबी हो जाएगी, ये जुड़ रहे हैं और मल्टीप्लाई में फर्क होता है बेटा। यहाँ तो x से x कट गया, -2 और -2 -4। कोई दिक्कत है? माइनस माइनस बेटा, माइनस और माइनस प्लस होते हैं, 2 और 2 4, दोनों नंबर सेम है, माइनस का साइन, प्लस प्लस माइनस था। फिर 2 को बेटा 4 से गुणा करो, 2 चौक 8, और यहाँ प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस -8x। किस किस का यही आंसर है? अब बेटा ध्यान सुनो, इधर देखो, मान लो ये तो अपना फैक्टर बना है, अब अपने को निकालनी क्या है, जीरोस। तो इसी -8x को किसके बराबर रखोगे, जीरो के। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, बस पूरा -8 उधर भगा दो,
ये -8 जाके यहाँ यू -8 मत लिख देना, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड होगा पूरा जाके, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी। इसके अलावा फिर बेटा एक और तरीका है, वो तरीका क्या है, वो तरीका सिंपल है बेटा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो उससे क्या होता है सारी चीजें कट पिट जाती है, फिर भी आंसर यही आता है। कोई दिक्कत है, समझ में आ गया ना सबको। चले आगे बेटा, ध्यान रखना जो भी क्वेश्चन का स्टेप या कुछ भी चीज आपको तुरंत समझना है ना, तो तुरंत बोलना, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या कहता है, अब ये वाला भी बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि ये ना कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में ज्यादा चांसेस रहते हैं आने के। कहता है 2x+1 एक फैक्टर है, तो दूसरा फैक्टर बताओ। देखो वो वही हो गया, या तो जीरोस बोल देगा निकालने के लिए, जैसे मैंने पिछले में ऊपर बोला, या तो आपको बोलेगा ये एक जीरोस है, दूसरी निकालो, ये एक फैक्टर है, मतलब दो। एक तो बेटा सिंपल है, इसको इससे क्या कर दो, डिवाइड। आ जाओ डिवाइड देखते हैं। इस तरफ लिखोगे 2x+1 और ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, 2x² - x - 1। आप डिवाइड करोगे, जो भी ऊपर आएगा ना बेटा वही इसका दूसरा फैक्टर होगा, क्योंकि उन दोनों को मल्टीप्लाई करके यही आंसर आएगा। जैसे 2, अब देखो ध्यान से देखना, 2x है और उस तरफ चाहिए क्या, 2x का स्क्वायर, तो आपको 2 से 2 इग्नोर कर देते हैं, एक बार x है एक बार x, यानी कि सिर्फ एक x बच गया, यहाँ पे से x चाहिए, यानी कि सिर्फ x चाहिए, ठीक है। तो इस 2x को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे यही नंबर बनेगा, फिर प्लस को भी 1 से करना पड़ेगा, तो +1x ये हो जाएगा, x वाला x के पास ही आएगा। फिर भैया ये दोनों के पॉजिटिव साइन है, इसका नया साइन लेंगे नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव, इसका नया साइन नेगेटिव, ये कट जाएगा भैया। फिर ऊपर लिखा हुआ है माइनस का x और नीचे एक और माइनस का x है, क्योंकि ये नया साइन लाएगा, तो माइनस माइनस प्लस होता है, x और x 2x हो जाएंगे, और दोनों नंबर सेम है, माइनस का 2x बच जाएगा भैया यहाँ पे, और ऊपर ये नंबर एज इट इज उतरेगा -1। हमारे पास भैया यहाँ पे 2x है और हमें चाहिए -2x, यानी कि 2 से 2 इग्नोर करेंगे, x से x इग्नोर करेंगे, सिर्फ -1 माइनस का साइन रह जाएगा, यानी कि -1 चाहिए सिर्फ। तो बेटा इस जब 2x को -1 से मल्टीप्लाई करोगे -2x हो जाएगा, +1 -1 क्या हो जाएगा, 0, 1 1 जा 1, और प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई करना है बेटा। इसका साइन प्लस करोगे कट जाएगा, इसका साइन प्लस करोगे दो अलग अलग साइन कट जाएगा, 0 आ जाएगी, आपका फैक्टर x - 1 आ जाएगा। किस किस ने ऐसे करा। अच्छा तो बेटा ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा, आप स्मार्टनेस भी थोड़ी दिखा सकते हो, पर जरूरी नहीं है ये हर क्वेश्चन में फॉलो हो पाए, लेकिन आपको एक बात पता है कि ये एक फैक्टर है। आप याद है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा, आप मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो, इसमें कितने फैक्टर आएंगे, 2, एक यही होगा, जो दूसरा होगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। लेकिन बेटा ऑलरेडी आपको एक फैक्टर पता है ना, तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी चाहिए, ये फैक्टर बनाना है आपको। यहाँ आप मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो, सब छोड़ो, मिडिल टर्म स्प्लिट करनी तो आती होगी, 2 एकम 2, और यहाँ 1 आ रखा है आपको पता है, 2x² + 2x - 1x - 1। कोई दिक्कत है इसमें, हाँ दिक्कत है, साइन चेंज कर दो भैया, इसको 1x दिखा दो प्लस का और इसको माइनस का दिखा दो, ये आंसर आ जाएगा, है ना। देखो माइनस का 1x है ना, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 का टेबल और x कॉमन, अंदर बचेगा x - 1, इधर 1 का टेबल कॉमन, x - 1। बेटा दो फैक्टर आ गए, एक क्या आया 2x + 1 और एक क्या आया, मैंने आपको दो तरीके बता दिए, या तो मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टर निकालो, या फिर बेटा डिवाइड करके निकालो, जो आपका मन करे, ठीक है जी। चलें आगे, हो जाएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो बेटा अगले क्वेश्चन पे आओ। इस टाइप का क्वेश्चन आपको परेशान कर सकता है, ठीक है ना बेटा। इसमें देखो इस टाइप के क्वेश्चन को मैं आपको साफ बोल दूं, इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको अत्यंत परेशान कर सकते हैं, खास करके इफ x + y + z = 3xyz व्हेन x + y + z = 0, वो वाले केस में बहुत अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं पक्का, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, मैं करता रहता हूं, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको दिखा दूंगा, मैं आपको एक बार ये चैप्टर खत्म होगा ना, लास्ट में कुछ ऐसे क्वेश्चन दिखाऊंगा जो इस फॉर्मूले से रिलेटेड होंगे, बहुत परेशान करेंगे आपको, तो इसलिए कह रहा हूँ इस क्वेश्चन को कहीं से भी उठा के दे सकते हैं। तो इस वाले क्वेश्चनों को थोड़ा बेटा स्ट्रॉन्ग कर लेना, मैं आपको फिलहाल बताता हूँ। बेटा ये x + y आपको दे रखा है और ये है बेटा, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, आपको जो है ना अपना फॉर्मूला, मेरे को लग रहा है कुछ गलत डिटेल्स तो नहीं उतार रखी मैंने, चलो ठीक है। अपने को x³ + y³ निकालना है बेटा, है ना। x³ + y³ अपने को पता है, a³ + b³ वाला फॉर्मूला है, क्या होता है फॉर्मूले के हिसाब से, x + y अब अंडर x² - xy प्लस, यही तो होता है। बोलो कि भैया ये निकालना है, इसमें इसकी वैल्यू तो पता है, लिख देंगे 12, भैया x² का नहीं पता, -xy का पता है 27, लिख दिया 27। लेकिन भैया हमें ना x² और y² नहीं पता, है ना, नहीं पता ना,
जो अब मैं आपको चीज सिखाने जा रहा हूँ बेटा, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में फॉलो होती है, इसलिए ये वाला जो कंसेप्ट मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, ये जो चीज मैं करने जा रहा हूँ अब आपको क्वेश्चनों में, एक तो इन क्वेश्चनों के लिए प्रिपेयर करना और आगे ऐसे बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन होंगे वहां पे प्रिपेयर करना। ये बहुत ही मजेदार चीज है। जब भी आपके कोई भी क्वेश्चन ऐसे ना हो तो ऐसे दिमाग जरूर लगाना। ये एक अपने अपने ऐसा समझ लो कि एक मैं ना आपको एक ज्ञान का एक पोटरी दे रहा हूँ, ठीक है ना, वो होती है ना पोथरी, वो दे रहा हूँ। उसको जरूर अपने दिमाग में ना अपने या फिर अपने पास एक एक्सेसरीज बना के स्टोर करके रख लेना कि हाँ हमारे पास एक ये यंत्र भी है। वो क्या चीज है बेटा, बड़े ध्यान सुनो। क्या चाहिए आपको? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है? मतलब एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर पता है आपको? आप कहोगे भैया पता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, क्या एक्स प्लस वाई की वैल्यू पता है ऊपर से? आप कहोगे हाँ भैया पता है, क्या है? 12, लेकिन 12 के ऊपर स्क्वायर बराबर। अच्छा, ये चाहिए, ध्यान से देखें, है ना, ये चाहिए। ठीक, क्या एक्स वाई की वैल्यू पता है? हाँ, क्या पता है आपको? 27। इसी को नेक्स्ट स्टेप में बेटा 12 का होल स्क्वायर आप सबको पता है 144 होता है। इधर आएगा एक्स स्क्वायर, इधर आएगा वाई स्क्वायर। 2 इंटू 27 कितना होगा? 54। उधर भेज दो 54 को। 144 माइनस 54, इधर क्या रह जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बेटा 4 में से 4 गया 0, 14 में से 5 गया 90, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? देख रहे हो, यहाँ से वैल्यू आती है इसकी। तो बेटा ये जो है ना, ये जो चीजें ये आगे जाके काम आएगी। यानी कि यहाँ से मैं पता आपको क्या समझा रहा हूँ, आपको ये भी दे दिया जाएगा, आपको ये भी दे दिया जाएगा, और आपके पास ये नहीं निकल पाएगा यहाँ। अब आपको अगर जो मैंने अभी तक ये बताया नहीं था, इसके अलावा कोई तरीका बताओ जिससे आपको पता हो। तो आगे जाके ऐसे बहुत सारे एक्सट्रीम डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन होंगे जहां पर ये प्रॉब्लम में आप फंस सकते हो। तो वहां इन प्रॉब्लम को ऐसे दूर करनी है आपको। बेटा ये तो बहुत छोटी वाली प्रॉब्लम थी, वो a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की भी आइडेंटिटी लगानी पड़ जाती है, तो इसीलिए। अच्छा आओ अगले स्टेप में इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ तो 12 था ही, यहाँ तो 12 था। ये एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 90। और इसमें, अरे एक सेकेंड, ये थोड़ा सा खराब हो गया, ये होगा अपना 90, और 90 में हमें माइनस करना है क्या? 27। एक तरीके से कोई दिक्कत इस चीज में? 90 में से 27 जाएगा कितना? 63। 63 मल्टीप्लाई 12 कर दो बेटा, ठीक है ना। तो 12 को 63 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 1 3 जा 6, 1 6 जा 6, ओ सॉरी 1 3 जा 3, 6, 3 2 5, 6 और 1 7, 756। कोई दिक्कत? समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे करना है? क्लियर? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? कोई भी जो भी चीज करिए समझ में आई है कैसे करिए कैसे नहीं करिए? आगे चलो बेटा। अगला क्वेश्चन बेटा, ये जो मैं बोल रहा हूँ ना इंपॉर्टेंट है, तो वो तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो मैं नहीं बोल रहा तो वो आपके ये है कि आपको आना चाहिए, बस इतना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। बेटा ये लल्लू क्वेश्चन है। अब देखो ना, ये क्वेश्चन आपने नहीं सोचा होगा, मुझे नहीं लगता कोई सोच भी पाया होगा। ब्रैकेट ओपन कर दो, क्या हो गया? माइनस ए स्क्वायर माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर हो गया। बेटा इन तीनों को देखो, कहीं फॉर्मूला बनता है क्या इनका? ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, है ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab बनता है कि नहीं बनता? बनता है ना। छोड़ो ना, माइनस को छोड़ो, बस बनता है कि नहीं बनता? तीनों में माइनस का साइन कॉमन ले लो, 1 है, माइनस का साइन कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा? प्लस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, खत्म। ये किसका होल स्क्वायर होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बाहर 1 है, माइनस में ये किसका होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बेटा ये 1 का होल स्क्वायर हो गया। कौन सी आइडेंटिटी लग गई? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, खत्म क्वेश्चन। अगले स्टेप में आप बोल दोगे भैया ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है, तो ये होगा ए प्लस बी। ए प्लस बी मतलब 1 प्लस ए प्लस बी, और दूसरा होगा ए माइनस बी, 1 माइनस ए माइनस बी माइनस बी माइनस प्लस है ना, दोनों माइनस का साइन इग्नोर कर देगा। कोई दिक्कत? बन गया फैक्टराइज, हो गया। फैक्टराइज करना था इस क्वेश्चन को। क्लियर है मेरे भाइयों? ठीक है ना। बेटा ये क्वेश्चन इस तरफ तो हम इसे लिख देंगे ए क्यूब, लेकिन इसे हम कैसे बी क्यूब बनाएंगे? अच्छा, ये जो एक तरफ लिखा हुआ है 2 और एक तरफ लिखा हुआ है √2, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये जो 2 है इसकी पावर क्या होगी? मतलब ये कुछ भी नहीं है तो 1 मान लेंगे, और √2 की पावर क्या होगी? 2 की पावर 1/2, और दोनों का क्या सेम है? बेस सेम है, तो दोनों की पावर क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। ऐड होके क्या होगी? 1 और 1/2, 1 और 1/2 ऐड होगी, तो 2 एकम 2 और 1 3/2, पावर इसकी हो जाएगी 2 की पावर
3/2। इसमें कोई प्रॉब्लम? अगर 2 की पावर 3/2 होगी तो जो नेक्स्ट स्टेप कर रहा हूँ बड़ा ध्यान से देखना, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 2 की पावर 1/2 और उसकी पावर ऊपर 3, क्योंकि पावर 3/2 है। अगर मैं 1/2 को 3 से गुणा करूंगा तो क्या बनेगा? 3/2 ही बनेगा, क्योंकि 3 एकम 3, 3/2। तो मैंने क्या करा ना, ध्यान से देखना, मैंने पहले ये जो चीज करी है ये वाली देखो ध्यान से बेटा, ये वाली। यहाँ तो मैंने सबसे पहले 2 और √2 है, 2 की पावर 1 लिखी, √2 की पावर मतलब 2 की पावर 1/2, बेस सेम था, दोनों की पावर जोड़ी। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या कर रहा हूँ, 2 तो लिखा, अब ये जो 3 है इसमें क्या करा मैंने, एक तरफ 1/2 गुना में 3 लिख दिया, मतलब इन दोनों को पावर को गुणा करूंगा तो ये आपस से क्या बनेगा, 3/2 बनेगा। क्या इस चीज में कोई प्रॉब्लम है? ये चीज समझ आ रही है? अब मैं क्या कर रहा हूँ, 2 की पावर 1/2 अलग और 3 अलग कर रहा हूँ, और यहाँ मैं इसी स्टेप को लिखने वाला हूँ कि ये 2 की पावर 1/2 तो है, और उसके ऊपर पावर 3 है, और दूसरी तरफ b है और उसकी भी पावर 3 है, और मैं यहाँ इन दोनों की पावर क्या क्या कॉमन लेने वाला हूँ, 3 कॉमन लेने वाला हूँ। तो दोनों की पावर क्या कॉमन लेने वाला हूँ, 3। तो एक तरफ बच जाएगा b और एक तरफ बचेगा 2, किसमें, रूट में, √2b ऐसे, और ये हो जाएगा मेरा a³ माइनस √2 और b का क्यूब। ये स्टेप समझ में आ रहा है? इसके बाद तो बेटा कुछ भी नहीं है, लेकिन ये वाली चीज अगर समझ नहीं आ रही है तो बोलो, ये वाली चीज बोलो, है कोई दिक्कत ये वाले पार्ट में? समझ में आ रहा है ये वाला पार्ट पक्का बेटा? उसके बाद a³ माइनस b³ आपको फॉर्मूला पता है, a माइनस b होता है इंटू में a² प्लस b² प्लस ab होता है। तो a³ मतलब a है, b की जगह ये लिखना है, तो a माइनस √2b और a² मतलब a² ही, और b² मतलब √2 और b दोनों का स्क्वायर, प्लस ab मतलब a और b मतलब √2 और b, ठीक है। उसके बाद a माइनस √2b है अपना, और इस तरफ क्या है, a² स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट से कटेगा 2b और उसका स्क्वायर, मतलब है ना, ये हो जाएगा, और दूसरी तरफ a b आपस में मल्टीप्लाई और √2 साथ में, ये फैक्टराइज हो गया। बस इसको फैक्टराइज करना था। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आ गया ये वाला पार्ट? बेटा देख लेना, अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखो ध्यान से समझना, फैक्टराइज करना है। अपन इसे कैसे करेंगे बेटा, x की पावर 8 है, y की पावर 8 है, तो अपन 2 का मतलब सॉरी 4 का पावर 2 लिखेंगे, और माइनस इधर भी 4 का पावर 2 लिखेंगे, ताकि a² माइनस b² का फॉर्मूला लग जाए, जो कि क्या होगा, a प्लस बी मतलब a, और ये अपना b, और फिर a माइनस बी मतलब a माइनस b, क्योंकि ये पूरा हम a मान रहे थे, तो a प्लस बी a माइनस बी। फिर इसके बाद हमें पता है ये तो सॉल्व नहीं होगा, लेकिन ये फिर से सॉल्व होगा, तो हम इसे अगली स्टेप पे, थोड़ा इस टाइप का क्वेश्चन आपने 8th में भी देखा हुआ है अगर आप ध्यान से देखो, है ना। बाकी ये सेम ही है, x की पावर 4 माइनस y की पावर 4, फिर इसको ब्रेक डाउन कर दो। इसको कैसे करो, इसको तो वही रखो, x की पावर 4 y की पावर 4, लेकिन इसे लिख दो पावर 2 गुना 2, यानी कि x की पावर 2 की पावर 2 माइनस y की पावर 2 की पावर 2। तो ये क्या होगा, ये पूरा a हो जाएगा और ये पूरा b हो जाएगा, तो a² माइनस b², जो ब्रेक डाउन होके क्या हो जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी, और दूसरी तरफ x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 तो चल ही रहा है। फिर इसके बाद ये दोनों ठीक है, लेकिन ये फिर ब्रेक डाउन हो जाएगा किसमें, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, लेकिन ये एज इट इज रहेगा बेटा, और ये भी एज इट इज रहेगा। कोई दिक्कत? क्लियर है? चलो लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये आ गया खतरनाक, a³ b³ c³, ये तो ज्यादा नहीं है, फिर भी इसमें क्या है, ये प्रूव करना है बेटा। इसका तो फॉर्मूला होता है ना, क्या होता है, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इंटू में, अब ध्यान समझना, देखो दिक्कत आएगी, a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। मतलब अपन इसको सॉल्व कर दें और ये सब सॉल्व करके क्या आ जाए 25, तो ये इसके बराबर होगा, है ना। यानी कि इस सबको सॉल्व करो, इन सबको, क्योंकि उसने बोला है इसको 25 लाओ, यानी कि इस पूरे को हम 25 ला देंगे तो आंसर हो जाएगा। बेटा a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पता है आपको? हाँ जी भैया पता है, 5 लिख देंगे। लेकिन बेटा आपको ए बी बी सी सी ए की वैल्यू पता है, यहाँ लिख दोगे, लेकिन इसकी वैल्यू थोड़ी ना पता है। अब इसकी वैल्यू a² प्लस b² प्लस c² कहाँ दिखते हैं आपको, सोचो, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर में दिखता है, वहां बनाना पड़ेगा, जैसे मैंने वो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाया था। तो आप लिखो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca।
बेटा इसकी वैल्यू पता है, हाँ आप कह दोगे भैया पता है 5, 5 का होल स्क्वायर डायरेक्ट 25 लिख दूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तो अपने को चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बेटा इन सब में क्या कॉमन है, इन तीनों में क्या कॉमन है, 2 का पहाड़ा, अंदर क्या बचेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसकी जगह क्या लिख दोगे बेटा 10 लिख दोगे, यहाँ लिख दो 10, ठीक है ना, गुना में 2 है, और इधर क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इधर क्या 25, 2 धाम 20, 20 को उधर ले जाओ, 25 माइनस 20 बराबर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कितनी वैल्यू आ गई 5, है ना। आप कह दोगे भैया यानी कि इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी इसकी जगह तो हमने 5 लिख दिया, अब इसकी जगह भी हम क्या लिख सकते हैं, इन 3 की जगह आप कहोगे भैया इसकी जगह भी हम लिख सकते हैं 5, ठीक है। माइनस ये क्या है, इसमें कौन सा साइन कॉमन, माइनस का साइन कॉमन ले लिया, अंदर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए रह जाएगा, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए को हम क्या लिख सकते हैं 10। तो देखो क्या क्या बनाइए, 5 ब्रैकेट के अंदर 5 और माइनस में 10, 5 माइनस 10 कितना होगा -5, और बाहर क्या है 5, आंसर इज -5। समझ में आया बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है।